राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की जय, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संगियों प्रेमियों, आज का जो ये सत्संग है बड़ी खुशी की बात है। सत्संग महापुरुष कोई भी फरमाया है, सत्संग वही कर सकता है और वही सुन सकता है जिसका श्रद्धा और प्रेम है, जो भक्ति में लौलीन है। तो सत्संग की आदि घड़ी आदि से बुनियाद तुलसी संगत साध की कटा कोटि अपराध। तो कहने का भाव यूँ है कि सत्संग कहाँ से स्टार्ट होता है, सत्संग की उत्पत्ति कहाँ से होती है। सत्संग की उत्पत्ति सतगुरु से होती है। जैसे कबीर साहब संत आए, गुरु नानक देव आए, वो शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज आए, जैसे कलयुग के 4 संत गोरखनाथ महाराज आए। ये महान विभूतियाँ इस समाज में बड़ी, इन्होंने बड़ा चमत्कार भी दिखाया, भक्ति भी करके दिखाई और ज्ञान विवेक उपदेश भी दिखाया। और जितनी भी पावर है संत की, वे सब कुछ इनके अंदर मौजूद थी। और समय के अनुसार जितने भी संत आए हैं सभी ने अपनी कला भी दिखाई है। कला कैसी? समाज की सेवा, समाज को चेताना, यही सबसे उत्तम कला है। जैसे सतगुरु महाराज ताराचंद जी महाराज बाल ब्रह्मचारी, और उन्होंने बड़ी भक्ति करी, तपस्या करी, उपवास भी किए। शुरुआत से लेकर छोटा, जैसे देवी देवताओं की भक्ति वैसा भी महाराज फरमा करते। तो उनका लक्ष्य असली यही था कि ये आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ इनको जाना है। और ये सारा रहस्य संत ताराचंद महाराज ने बड़े तरीके से खूब समाज को चिताया है। और उसके बाद वे अब भी हैं, थे भी और रहेंगे, क्योंकि अमर है। अमर कौन है? अमर नहीं रुई का रेजा, अमर नहीं कली का तेजा, अमर नहीं वृक्ष की छाया, अमर नहीं उसकी माया। अमर तो वो किसी ने भक्ति करी है उस परमात्मा की, वो भी अमर हुए हैं। और खुद ईश्वर ने भेजे हैं, वे भी अमर है। वैसे तो सारी लीला ईश्वर की है। कबीर साहब ने एक दोहे में कहा है, सतपुरुष एक पेड़ है नरेंद्रमा की डारा, शाखा बही तेरे देवतार पत्ते है संसारा। कबीर साहब ने एक दो में सारा विश्व का, सारी सृष्टि का वर्णन कर दिया। अब समय की बात यह है कि युगों युगों में समय के अनुसार ऋषि मुनि महात्मा अवतार पीर ओलिया सब कोई कृपा के पात्र थे। उन्होंने अपनी अपनी कला दिखाई है समाज में। और अब फिलहाल इस युग में संतों का जो समाज है, संतों का जो युग है, समय समय के अनुसार सारी चीज़, ऋषि मुनि महात्मा जितने भी आए, अब संतों का युग है। कभी उन्होंने युद्ध कराया है, पता नहीं कहीं कितनी लड़ाई हुई है, कभी देवता की लड़ाई और राक्षसों के युद्ध हुए हैं। लेकिन नहीं, आज के युग में तो बड़े ज्ञान और ज्ञान के अंकुश से सतगुरु सहनशाह अपनी करने के हिसाब से और सुझा बुझा करके जनता और संगत को ज्ञान विवेक दे रहे हैं। कौन? सबसे श्रेष्ठ श्री कंवर साहिब महाराज परम संत। ये ऐसे परम संत हैं, इन्होंने तो समाज के लिए बहुत कुछ, अपना जीवन ही समाज के कल्याण पर लगा दिया। और सूत्र शब्द का योग बताया, सहज योग है। वो योग कोई भी कर सकता है, जिसको नाम दान दिया है वो सबको उपदेश दिया है। लेकिन पता नहीं कितने को नहीं इन्होंने दिया है, कोई गिनती नहीं है। अनंत अनंत नाम दिए हैं और वो चिताए भी हैं। लेकिन जागृति उनका है जिनका विश्वास है। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं, विश्वास में सब कुछ है। कहा है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ पर ढूंढे मैं बंदे, मैं तो तेरे पास में। अनेक प्रकार की बात हैं, वो सब जगह कहा कि मैं एक विश्वास में हूँ। विश्वास तो है तो सब कुछ है, ना नहीं तो कुछ नहीं है। इसीलिए सतगुरु सहनशाह बार बार फिर मैं यह विनती और स्तुति अपने सतगुरु के सन्मुख, सतगुरु सबको जानता है, सबको देख रहा है,
सतगुरु का स्वरूप क्या है वो सतगुरु ही जाने। हम तो एक सेवक का रूप में नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल, उनके पैरों की धूल भी नहीं पूछती नहीं। लेकिन एक चीज़ तो सतगुरु ने फरमाई है, क्या फरमाया है कि जिसको नाम दिया वो विश्वास करके, महाराज ताराचंद ने कहा है कि विश्वास करके आप संत नहीं परम संत बन सकते हो। जिसको नाम मिल गया कोई भी बन सकता है, ये खुला दावा है उनका। कोई भी करो भक्ति, कोई भी कर सकता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास की है, निष्ठा की है। इसीलिए कहने का भाव यही है, सतगुरु का वचन, सतगुरु की रहन सहन में और सतगुरु की मर्यादा के ऊपर चलना ही हमारा उद्देश्य सही है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, एक छोटा सा जीव अपने सतगुरु की, मेरी आत्मा में थोड़ा सा प्रकाश उस सतगुरु का है। तो मैं ये दो बात कही और मैं मेरे सतगुरु शहंशाह को बार बार कोटि कोटि प्रणाम और नमस्कार और राधा स्वामी।